Sir, we have this segment. We will try and make it a bit funny if possible. And Yeah, आप लोग characters में अगर आप लोग हो सकें तो it's called funny cases का हंगामा. So Saurabh ji will be the judge in that, and I'll just read out a few situations. मैं बड़ा बैड हूँ इस मामले के अंदर. Yeah, so उसमें I'm totally a flop actor इस नहीं मामले सर, I'm sure that you can आप you're being modest actually. तो उसमें एक पक्ष जो है वो अक्षय जी का रहेगा, एक पक्ष आपका रहेगा, and फिर सौरभ जी का उसमें Judgment जवाब रहेगा. तो कोशिश करेंगे. रिक्वेस्ट है कि that if you can try and make it a bit funny because कहीं ना कहीं एक फिल्म का एक टोन एंटरटेनमेंट का भी है. So we will try and get that if possible आप लोगों के हेल्प से. सर एक पहला केस है कि एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड पे केस कर दिया क्योंकि वो एक महीने से नहाया नहीं था और परफ्यूम भी नहीं लगाया था. सो अक्षय जी, if you have to defend the boyfriend, can you present your case? जी मिलॉर्ड, ऐसा है कि वो नहाया नहीं था, परफ्यूम भी नहीं लगाया था, लेकिन क्या उस लड़की ने ये जानने की कोशिश की कि वो नहाया क्यों नहीं था और परफ्यूम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसको स्टिचेस आए थे और वो नहाया नहीं था, और अगर वो नहाता तो वो स्टिचेस खुल सकते थे. परफ्यूम के अंदर अल्कोहल रहता है और अल्कोहल कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई रैश आ सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है. तो डॉक्टर ने उसे मना किया था कि 10 दिन आप नहाओगे नहीं. क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि मतलब उस लड़की ने इस मेरे मौकिल पे केस कर दिया और ये बताने की कोशिश की कि वो नहाता नहीं है, गंदा है? अच्छा, मैं लॉर्ड ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अगर उसको किसी किस्म की परेशानी थी और उस परेशानी के बावजूद वो नहाया नहीं यहाँ तो ठीक है. ऐसे क्या सरकमस्टेंसेस हो गए थे कि हिंदुस्तानी नारी ने शायद उसने उसको छूने की कोशिश की थी. आप समझ रहे, ये तो रेप का केस भी बन सकता है. आप समझ रहे? हाँ, अभी अगर नारी की इच्छा के विरुद्ध आपने छूने की कोशिश, अगर आपने केस सुना होगा तो उन्होंने कहा बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, ना कि ये कहा कि पड़ोस और पड़ोसन. श्रीमान, मैं आपको एक बात ध्यान देना चाहता हूं, पड़ोसन हो या पत्नी हो, आज तो पत्नी के ऊपर भी रेप होता है. अच्छा, पत्नी के ऊपर रेप होता है, लेकिन ये केस रेप का तो नहीं है ना. नहीं, रेप का नहीं, लेकिन उसने मना क्यों किया? मना क्यों? अरे भाई सुनो जरा, फास्ट कोर्ट है, मेरी भी बात सुन लो. मेरे कान दो हैं लेकिन सुनते एक ही तरफ है, बराबर एक साथ मत बोलो यार तुम लोग. एक तो दूसरा बात ये है, मैं आपको बताता हूं कि इस केस का कोई फैसला हो नहीं सकता. उसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि फैसला करने का हक उसको होता है जो अपनी जिंदगी में उसी चीज को फॉलो करता हो. अब ये आदमी नहीं नहाया था, ये जुर्म है या नहीं है, इसको फैसला देने से पहले मुझे खुद नहा के आना पड़ेगा. मैं जरा आता हूं. बेसिकली मैं जीत गया क्योंकि हमारा तो जज भी नहाया नहीं है. तो जब जज भी नहीं नहाता तो फिर क्या हुआ? मेरा वकील नहीं नहाया तो नहा के अगर अपनी गर्लफ्रेंड के पास नहीं जाते, बगैर नहाए हुए जाते हैं, तो उनकी गर्लफ्रेंड को पूरा अधिकार है कि मना करें. देखो जी, इस उम्र में तो मैं कहता हूं हर आदमी को बिना नहाए अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो जितना दूर रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा. Okay, सर, मैं अब आगे कुछ बात नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि मर्यादा है, भाषा है, बिल्कुल. आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल. दूरी क्यों रखनी पड़ती है? बिल्कुल डेफिनेटली. सब वी हैव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो आप उसमें मतलब यू कैन टेक योर चांसेस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. सेकंड केस इज, एक लड़के ने परफ्यूम कंपनी पे केस कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा था ये परफ्यूम लगाने से लड़कियां आकर्षित होंगी, पर उससे एक भी नहीं हुई. सो अक्षय जी, अगर आप परफ्यूम कंपनी को डिफेंड करना चाहें तो. परफ्यूम कंपनी को मैं डिफेंड करूं? जी मिलॉर्ड, मैं मानता हूं कि मेरी कंपनी ने ऐसे एडवर्टाइजमेंट ऐसे बनाई चीज़ें कि हाँ भाई परफ्यूम लगाया और लड़की उससे बड़ी खुश हो गई और उसके तरफ भागने लगी. बराबर. लेकिन ऐसा देखो मिलॉर्ड, ये गलत बात है. देखो जी, गलत बात है, ये तौहीन है. ये वकालत की. मैं मेरे एस्टीम कोलीग की बात पे नहीं हंस रहा, मुझे किसी और चीज के ऊपर हंसी है. ये देखिए, ये जो प्राइवेट जोक्स हैं ये इस पे हंस नहीं सकते. ये जो प्राइवेट जोक्स है ना, ये यहाँ सही नहीं है. केस पे ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर है. मैं केस पे भी ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मैं आगे की घटनाएं भी मेरे सामने. ये इंसान आपका जो दिमाग है ये हटाने की कोशिश कर रहा है. हाँ जी, मैं है ही नहीं, दिमाग तो हटेगा कहाँ से, बताओ. तो जी ऐसा है कि एडवर्टाइजमेंट, आप तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे. कोई किसमें कुछ दिखा रहा है, कोई किसमें कुछ दिखा रहा है, कोई बिल्डिंगों का दिखा रहा है, कोई बिल्डर का दिखा रहा है, बिल्डिंग गिर जाती है. अब इसके अंदर आपके ऊपर है
या तो आप ऐसा करते जब आप खरीदने जाते हो तो आपको पता वहां लिखा होता है टेस्टर, हाँ जी, तो आप टेस्ट कर लो, करेक्ट। और आपने टेस्ट किया कोई लड़की नहीं आई, आप ना खरीदो। तो टेस्टर क्यों लिखा होता है? हर कंपनी दुकान पे एक रखती है, एक बोतल रखती है जिसका नाम होता है टेस्टर। करेक्ट। वेल डन। अरे ये आपका है? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं जी। नहीं लॉर्ड, ये देखिए इनका फोन भी बचता है। नहीं ऐसा आपने बाहर लिखा भी अपने कोर्ट में कि मोबाइल अलाउड नहीं अक्षय है। जी क्या है, मैंने ये जब कोर्ट केस चल रहा है ना, तो मेरी बेटी की शादी भी हो रही है, तो उसके में अच्छा, आपका फोन है? हाँ, वो टेंट ओह सॉरी, आपका फोन है। लॉर्ड, मेरी गलती है। टेंट वालों के फोन आते रहते हैं। ये तोहलक है। नहीं टेंट वालों के फोन आते रहते हैं। प्लीज करें सर जी, मैंने बता दिया कि ये जी टेस्टर है, उनकी गलती है जिन्होंने चीजें खरीदी है कि आप अपना टेस्ट बराबर करके लीजिए, वरना मत लीजिए। करेक्ट और ना कोई बंदूक भी नहीं रखी है मेरे क्लाइंट ने। करेक्ट। सर जी, अपना माल बेचने की तरकीबें हैं Right. और नहीं है ये परफ्यूम कह के परफ्यूम लगाइए, शिलाजीत खाने से नहीं लड़की आती है। सर ये देखिए, इनको तो ये भी नहीं पता जज कौन है। जज यहाँ बोलिए। सर मैं श्रीमान मीडिया न्यायमूर्ति जज बना महोदय, दिया मैं गया। आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के धंधे हैं कि परफ्यूम लगाइए और लड़कियां खींची आएंगी हमारे साथ। मैं आपको पूरे सर्वे की रिपोर्ट बता दूंगा, अच्छा शिलाजीत खाने के बाद भी लड़कियां खिंची हुई नहीं आई। अच्छा, आप समझे ना? आप तो लोग वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक ये तो बल्कि मेरे साथ ही लड़ रहे हैं। कोर्ट जो है नतीजे पे पहुंच चुकी है जी। इस बात का फैसला करने के लिए मैं जॉली साहब को ये सलाह देता हूं कि वो जो परफ्यूम है जिसकी वो कह रहे हैं कि जिसकी वो तरफदारी कर रहे हैं, वो परफ्यूम मेरे घर भिजवा दें। और आप जो कह रहे हैं कि लड़कियां नहीं आती हैं, आप वो लड़कियां मेरे घर भिजवा दें। मैं टेस्ट कर लूंगा, जी। जो रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। दूंगा। बस ठीक है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, आप टेस्ट करोगे या टेस्ट करोगे? मैं टेस्ट करूंगा। देखिए, ऐसे फैसले जब आएंगे तो वो समाज और देश के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। Okay, next we'll take a couple of more actually. They're pretty, I think we're getting a fabulous response. Sir, third case with your permission, sir. लड़कियों के ग्रुप ने गोलगप्पे वाले पर केस कर दिया क्योंकि उसने सूखी पूरी देने से मना कर दिया है। सूखी पूरी देने सूखी से? पूरी देने मना कर। अक्षय जी, if you can defend the गोलगप्पे वाला प्लीज। जी ऐसा है, गोलगप्पे की दुकान मेरे आदमी ने, जो मेरा जो जिनका मैं केस लड़ रहा हूँ, उन्होंने एल्को मार्केट में खोल रखी हैं, ठीक है, वो बेचता है। अब पूरियां अगर सूख जाएं तो मुझे बताइए, वो अपना धंधा गलत कर ले? हाँ, वो कहता कि नहीं जी, मैं सूखी हुई पूरियां नहीं दूंगा, मैं हल्की फुल्की गीली वाली दूंगा, या जब एकदम नई नई बन के आएंगी। तो उन्होंने मना कर दिया। अब आप बताइए इसमें गलत क्या किया? नहीं, लेकिन पूरी तरह सत्य आपके सामने नहीं है जी। वो जो हमारी मुवक्किल थी, हमारी लड़की, सर जज, श्रीमान, जो हमारी जो लड़की थी जिसको मैं बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये इन बिटवीन जो लाइन थी, उसने कहा भैया सूखी पूरी दे दीजिए, उसने कहा नहीं है। लड़की ने पूछा ये आप 4 गवाह हैं और क्या है, तो उसने कहा केला है। इस बात के ऊपर उसको लगा कि उसका अपमान हुआ है। दरअसल इस वजह से केस किया था। किसका अपमान हुआ? लड़की का अपमान हुआ है। आप मुझे बताइए, लड़की ने कहा केस के वक्त, गुजराती थी, क्या कहा पता? अपमान किसका हुआ? उन्होंने कहा भैया अनो रगड़ो अने मनो चाट। तो ये तो गलत हो गया। वही तो मैं आपसे बोलना चाहता, देखिए मेरी बात को endorse किया श्रीमान, कि उसने कहा सूखी भेल नहीं है, क्या है? वो भैया की तो बेइज्जती हुई कि नहीं? केला जिस तरह से बोला गया था, शरीर के इशारे से कर रहा था। गलत है। माथुर साहब, जज माथुर साहब, जॉली जी, शर्म करो यार, शर्म करो यार। दिन ये आ गया, अब हमें गोलगप्पे पे लड़ना पड़ रहा केस। केस अर्जेंट, ये कोर्ट बंद करो, आज के बाद गोलगप्पे ही बेचना शुरू करते हैं हम लोग। चलो, वो बेटर है हमारे लिए। So, we just quickly take. ये मानेगा ही नहीं। Pretty interesting. That's pretty interesting. अरे ये नहीं मानेंगे। इतने केस तो इतने ये केस। जज साहब, ये अपने टीआरपी के चक्कर में हमारे बर्तन दिखवाएगा। They're pretty interesting. सुनो, couple of मैं बता रहा जी। हूँ, तुम सेंटर में अप्लाई करो नेक्स्ट टाइम, अपनी पार्टी बनाओ। जो आदमी 3 केस सॉल्व करवा सकता है ना एक दिन के अंदर, वो इस देश को बड़े अच्छे से चला सकता है, मैं बता रहा हूँ।
एक आदमी ने पेंटर पे केस कर दिया क्योंकि उसने लाल कलर करने के बजाय पूरी दीवार पे पान थूक दिया। लाल कलर करने की बजाय पूरी दीवार पे पान थूक दिया। तो अक्षय जी, इफ यू कैन डिफेंड। मैं किसको लड़ रहा हूँ? पेंटर को डिफेंड करेंगे अगर आप प्लीज। ये उसने अच्छा किया कि पान थूक दिया। नहीं, अच्छा नहीं किया। नहीं, हाँ, इन सेंस कि दैट पेंटर ने पान थूका है तो आपको डिफेंड करना है। अच्छा, पेंटर ने पेंट करते वक्त पान थूक दिया। एंड एक आदमी ने उसके ऊपर केस किया है। हाँ जी, ऐसा है, जिनकी वो दीवार पेंट कर रहा था, जिन्होंने केस किया है मेरे पेंटर पे, उन्होंने जब कहा था कि मेरी जो दीवार है उसे एकदम लाल कलर की बना दो, जैसे पान का कलर नहीं होता। तो अब उन्होंने वाकई में वो कलर देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पान थूका। हालांकि पान थूकना गलत है, हालांकि पान थूकना गलत है, करेक्ट। लेकिन समझाने का तरीका उनका भी गलत था। उन्होंने समझाया कैसे कि भैया मुझे वो पान वाली कलर की, जो लाल कलर की पीक होती है, उसका कलर चाहिए। और उन्होंने फिर देखा, उनको बराबर वैसा कलर देना। अब इंसान ग्राहक को वही देगा ना जो वो चाहता है। श्रीमान, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपके न्यायमूर्ति आपके इस सभा में निवेदन करना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल को पकड़ के बैठ गए। एग्जाम्पल को पकड़ के बैठ गए। लाल कलर सिर्फ पान की पीक का नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजों का है। और ये प्रोफेशनल पेंटर था, है ना। हमने जब इसके ऊपर मुकदमा इसलिए चलाया कि इसका जवाब ये था कि हमारे को स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन फ्रीडम के नाम के ऊपर इसने कुछ भी, आजकल सब ऐसे ही पान थूकना शुरू कर रहे हैं। आपको फिल्मों के नाम भी बता सकता हूं। ये देखिए, ये बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करके जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इनकी बातें समझिए, ये घुमाते फिराते हैं इंसान। जस्टिस साहब, मेरा क्या कहना है इसमें जी? देखो जी, ऐसा है कि पान थूकना बहुत बुरी बात है। वो तो मैंने कहा था। बिल्कुल कहा था आपने, बिल्कुल जॉली साहब, बिल्कुल आप ही की बात को मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल पान थूकना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के अंदर। लोग इधर उधर पान थूकते रहते हैं। इस आदमी ने भी गलत काम किया, लेकिन ये केस मैं बाद में इस पे बैठूंगा। पहले मैं ये जानना चाहता हूं, इतनी बड़ी पीक उसने कैसे मारी कि पूरी दीवार उसने लाल कर दी? उसको बुलाओ और दिखाओ मेरे को, इतनी बड़ी पीक कोई कैसे मार सकता है? उन्होंने 35,000 पान मंगाए। 35,000, यही पर ऑब्जेक्शन है। मतलब सोची समझी प्लानिंग थी पूरे सिस्टम को थूकने की। अरे पूरे सिस्टम को थूकने की। उन्होंने कहा कि मुझे पान जैसी चाहिए, नहीं ये नहीं, उन्होंने कहा था लाल कलर की चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, बड़ा अच्छा याद आ गया, पान पे याद आ गया। किशोर कुमार साहब ने एक कविता लिखी थी जिसकी सिर्फ 2 ही लाइनें मुझे हमेशा याद रही, लेकिन वो थी, पान जो पदारत है सब जहान को सुधारत है। तो किशोर जी देखो, अब आपके कविता का क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स कर दिया। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स कर दिया क्योंकि फेसबुक पे अपना मैरिटल स्टेटस चेंज करना भूल गया था, एंड हिज एफबी प्रोफाइल स्टेटेड हिम एज सिंगल। तो अक्षय जी, इफ यू कैन डिफेंड द वाइफ, डिफेंड द वाइफ की, या इन द सेंस यू कैन जस्ट डिफेंड द वाइफ। वाइफ के पास जाए कि कौन जाए? वाइफ इज इन द केस, वाइफ ने डिफेंड नहीं करना, वाइफ को सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना। राइट। सो आई थिंक आप हस्बैंड का सपोर्ट करें। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात जो है, ये ठरक की बात है कि वो आदमी जो इनका क्लाइंट है, उसकी शादी हो गई है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपना स्टेटस चेंज कर दे और लिखे मैरिड। लेकिन इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए, इनका आदमी जो है, इनका जो क्लाइंट है, वो कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं भूलता। उसने अपने आप को रखा कि मैं एक सिंगल आदमी हूं, ताकि लोग मेरा स्टेटस पढ़ के आए और मुझे अप्रोच करें। पॉसिबिलिटी खुली रहती है। बिल्कुल। तो ये जो बात है बिल्कुल गलत है। इसीलिए मेरे क्लाइंट ने इनके क्लाइंट पे केस किया है। मैं चाहता हूं कि आप बताएं। अब आप बताइए। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, निवेदन सिर्फ इतना ही करना चाहता हूं कि एक आदमी से एक भूल हो गई कि मैरिड की जगह सिंगल लिख गया, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 78% इस तरह का सर्वे कहा गया है श्रीमान, कि अगर कोई सामाजिक प्रेशर नहीं हो और आर्थिक प्रेशर नहीं हो और भावनात्मक प्रेशर नहीं, तो 78% लोग अपनी बीवी से छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन ये बात भूल गए हैं, मिस्टेक को डिवोर्स का आधार बनाकर। लेकिन ये तो अत्याचार है सर, पुरुषों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है आपको मालूम नहीं है। बेटर्ड हस्बैंड 10 लाख लोग हैं। एक मिनट, लेकिन सरकार एक बात भूल गए, बेटर्ड हस्बैंड पत्नियों से पीड़ित जो पति है सर, एक बात भूल गए हैं कि मेरे क्लाइंट यानी कि इनकी क्लाइंट की बेगम
उन्होंने 3 बार कह चुके हैं कि ये स्टेटस बदल दो, बदल दो, इन्होंने बदल नहीं दो। बदला। उन्होंने नहीं बदला। देखो माथुर साहब क्या है सर मेरे क्लाइंट ने झुंझला के सर कमाने निकलेगा घर से सर, बच्चों की 4 बच्चे सर कमाने निकलेगा सर। उसने अपनी बीवी को पासवर्ड भी दे दी कि तू बदल दे, देखो जी, लेकिन मुझे ये बीवी ने नहीं बदला। मुझे- कहीं ना कहीं स्त्री के अंदर पुरुष को दबाने की भावना है सर। देखो जी ऐसा ये नई स्त्रियां जो आ गई हैं, सर मुझे बता दीजिए स्त्रियों ने कब नहीं दबाया? मुझे बता दीजिए सर, ये कौन सी नई भावना की बात कर रहे हैं? देखो जी, कौन ऐसा- सी नई भावना की बात कर रहे हैं? देखो जी ऐसा मुझे ये हाँ, पुरुष का हाल होता है मुझे ये- और वो पुरुष को मंजूर है। मेरी ही बात बस हो गया आप आदमी ने अरे कही बस थी। हो गया बस हो गया ये बस हो पुरुष गया। सफर कर अरे रहा है। बस हो गया। सुनो भाई जज ऐसा साहब, है, जज मुझे ये साहब। नहीं मालूम कि आदमी औरत से पीड़ित है या औरत आदमी से पीड़ित है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं आप दोनों से जरूर पीड़ित हूं। अब मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो कि पत्नी ने केस डाला है, उसे डिवोर्स चाहिए। आप कह रहे हो कि वो साथ में 3 बार बोला भी है। का 3 बार बोला है, तो आप कह रहे हो कि डिवोर्स दे देना चाहिए, और आप बोल रहे हो कि भाई वो आदमी ठीक है, डिवोर्स नहीं होना चाहिए, है ना? सर उसको आज तक कभी पत्नी ने पकड़ा नहीं किसी होटल में। करे फैसला हो चुका है। क्योंकि वो होटलों में नहीं जाता है। मुबारक है। कहा जाए चद्दा अरे यार फैसला आ गया, तुम लोग बाहर जाके लड़ रहे वो हो। समुद्र किनारे जाता है। बाहर जाके तो ये मुझे सर अभी लंच पे लेके जा रहे हैं श्रीमान। अच्छा मेरे को भी ले चलना साथ में। ऐसा है कि भाई देखो, जॉली साहब ये केस जीत गए हैं, डिवोर्स तो होगा, लेकिन जॉली साहब, माथुर साहब भी ये केस जीत गए हैं, क्योंकि डिवोर्स जो है वो रियल लाइफ में नहीं होगा, फेसबुक पर ही होगा। क्या बात, वाह वाह वाह। ये सर हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। फेसबुक पे होगा, हमें मंजूर है। तो फेसबुक पे कल से डलवा देना डिवोर्स। फेसबुक पे हो गया सर, तो मेरा क्लाइंट आजाद है फेसबुक पे कुछ भी करने का। महाराज ये क्या किया? वो तो फिर सिंगल हो गया। आपने तो गलत डिसीजन दे दिया। वो तो फिर सिंगल हो गया। मेरा क्लाइंट फेसबुक पे कुछ भी करने के लिए आता है। ये तो महाराज अब तो मैं हायर कोर्ट में जाऊंगा। देखो जॉली जी, मैं तो हायर कोर्ट में जाऊंगा। जॉली जी, हायर कोर्ट में जाइए। जॉली जी, आप क्या चाहते हो? मैं आपके लिए जो आपका फेवर है वो पिक्चर में करूं या इंटरव्यू में करूं? आप पिक्चर में गए, चलिए। अरे भैया Thank you very much. Thank you, sir. very Thank you, much. thank you. That's all we have from Border. Keep on watching. थैंक यू।